जीव दुखावे लाचारी में जीव दुखावे संकट आवे जे झोली भर दो जी झोली भर दो जी भागे काको भाटो जी झोली भर दो जी घाटो चमके घाटो से झोली भर दो क्या को घाटो छटके भर दो जी झोली भर दो जी शंकर भगवान की जय। बताओ ने जो ये भगवान के आगे नृत्य किया है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में आज टेलीकास्ट किया जाएगा। मैं एक एक का परिचय बता रहा हूँ। एशियन चैनल के बहुत बड़े अपने सामने शिवजी विराजमान है। बहुत सालों से ये पंडित जी की ये शोभा यात्रा, ये राम कथा, भागवत कथा, जुलूस बहुत वर्षों से ये बनाते आ रहे हैं। और ये जो आपका आज का नृत्य का प्रोग्राम है, ये लगभग आगे हिंदुस्तान में आ जाएगा। शिवजी के बजाइए आप थार टेलीविजन, ये सब चैनल में आपका ये आज का प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। अब गोपालपुरा तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान, आधा हिंदुस्तान, और बल्कि यूं कहिए कि आज के बच्चे जो प्रोग्राम बना करके YouTube में दे रहे हैं, ये पूरा विश्व के अंदर ये गोपालपुरा का प्रोग्राम जा रहा है। जोर से तालियां। अब ये छोटा बड़ा सभा है, वो हकीकत में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े कथावाचक जो कथा बांचते हैं, उनके मुकाबले की गैदरिंग
मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके मुकाबले की गैदरिंग है। और ये 25वां साल आते आते ये उन सब गैदरिंग को पार कर जाएगा। और वो क्योंकि उनका हौसला अफजाई होगा तो किसी दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। पंडित जी को तो कुछ चाहिए नहीं, आपकी सेवा करने वाला कोई आता है, आपको पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। अभी सालासर से आए भक्त लोग अपना भंडारा लगा गए, किसी को रसगुल्ला खिला रहे हैं, अपने क्या जाता है। पंडित जी के भक्त हैं, उनको कुछ मिले, अपने को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमको पैसा नहीं चाहिए, पंडित जी को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रांगण में आकर के कोई भंडारा लगाता है उसमें हमको कोई तरह की आपत्ति नहीं है। और अब मैं आपको फिर अयोध्या नगरी ले चलता हूँ। और आप भूलिएगा नहीं, ये पूरा पंडाल जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक पांव उनके हिलेंगे नहीं, तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। लास्ट तक माताएं बहनें भाई सुन ले, लास्ट तक खड़े होकर के एक बार आपको इस जगह में नाचना ही पड़ेगा। बोलिए पंडित जी महाराज की। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। भगवान श्री राम जी अयोध्या में पहुंचे, पहुंचे। अयोध्या नगरी हर्षित हुई। 14 वर्ष के बाद रावण का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या में लौटे। अयोध्या में घर घर मंगल हो रहा है, बंधनवार बंधी जा रही है। गुरु वशिष्ठ भी आए हैं, सब कुल के ब्राह्मण इकट्ठे हुए राज दरबार में। और सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपनी जटा को खुलवाई। अपनी जटा जो बड़ के दूध में भिगोई हुई जटा थी, जटा जूट को सुलझाया, ठीक किया। और कौशल्या जी हर्षित हुई। लक्ष्मण जी ने भी अपने जटा जूट को खोला और फिर स्नान किया, नवीन वस्त्र धारण किया भगवान ने। गुरु वशिष्ठ ने पूजा की। कौशल्या जी माँ कह रही है कि गुरु जी आज तो किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं है। तो गुरु कह रहे हैं विघ्न बाधा तो उस दिन भी नहीं थी, लेकिन जब तक वासना का नाश नहीं होता तब तक मेरे राम की मर्यादा का पूर्ण काम नहीं होता। राम का अर्थ है काम का नाश करना, वासना का नाश करना ही मर्यादा है। और जब तक वासना तभी नष्ट होगी जब जवानी में कोई काम शुरू करेगा तब। बुढ़ापे में अगर आप कहोगे कि मेरी तो कोई कामना नहीं, तो कामना करोगे क्या? आपकी कामना मर चुकी है। जब करना था तब ने आपने छोड़ा नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि मेरी कोई कामना नहीं, तो वो तो कोई राम के घर में कोई इस प्रकार का लिखावट नहीं होता। भजन सेवा ये युवा अवस्था में शुरुआत होती है, युवा, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मेम श्री शुक्ला सुनी को भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ फिर से, और स्त्रियां इकट्ठी होकर के मंगल गीत गा रही है। भगवान श्री राम का राज तिलक जानकी जी और रामचंद्र जी एक आसन पर विराजमान है। गुरु वशिष्ठ ने उनका स्वस्ति वासन पूजा किया। भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी चरणों में है, और चारों भाइयों के दो दो लड़के हुए। चारों भाइयों के दो दो, जैसे राम के लव और कुश हुए वैसे ही दो दो लड़के हुए चारों भाइयों के। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किया।
और फिर सरियों में अपना शरीर जो है वो प्रवाहित किया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है जैसा समय मिला और जैसे 7 दिन में 1-2 घंटा जो भी आप प्रवचन का समय मिला, जैसी बुद्धि थी मैंने अपने आपके सामने वर्णन कर दिया। इसमें किसी प्रकार की कोई भूल चूक तो बड़े से बड़ों को परमहंसों की होती है, भूल तो राम नहीं करता, बस अगर हो गई है तो उसे माफ कर देना। राम की कथा का पूर्ण विराम है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। यहीं पे पूर्ण विराम। अब हम लोग इसी स्थान पे अगले साल फिर इसी खुशी के माहौल में, आनंद के माहौल में फिर इकट्ठा होंगे कि 8 दिन बहुत कम होता है, 5-4 दिन और बढ़ाओ। आपने 3 दिन को मारो बाचा का, अगले साल 3 दिन भगवान मत ही बढ़ा दिया। अब मैं पंडित जी के छोटे भाई श्री राम जी से आग्रह करूंगा कि वो सपत्नी मंच पे पधारे। आरती का समय हो गया है और आरती करने के पहले जैसा कि हम लोग हर बार की भांति, सुन लीजिए पीछे वाले, सुन लीजिए पीछे से आवाजें बहुत आ रही है, पीछे जो माताएं बैठी है बहुत आवाज कर रही हैं। फिर रणजीत जी के साथ में राधा रानी के पास ले चलता हूँ वृंदावन, और राधा रानी के वृंदावन में सबको नाचना है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माताएं हो, सब नाचेगी, पूरा पंडाल नाचेगा। बोलिए राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। देखो आप रानी लागे रे माला, रानी लागे रे माने, खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस्ते से परियोड़ी, राधा रानी लागे रे महारानी लागे माने, खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बरसाने की छोरी, मेरा मन में धूम मचाने, बरसाने की छोरी, रजे धामना को छोरी, रजे धानी लागे, रजे धानी लागे मने, हारो हारो जमुना को पारी लागे, मीठे हंसी से बरगोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे मने, खारो खारो जमुना को पारी लागे।
मेरे बारंबार कोटि में रूप धरे मनमोहन कबहू न पावे पार कोटि में रूप धरे मनमोहन कबहू न पावे पार रूप रंगी की छवि पटरानी लागे पटरानी लागे हमें मारो मारो झंडा को पानी लागे राधा नाम में सब पले जिंदगानी लागे रे जिंदगानी लागे मने मारो मारो जमुना जी को पानी लागे अयोध्या नगरी और वृंदावन दोनों का अगर संगम हो सकता है तो गांव गोपालपुरा बड़ी धाम और जो अब सिद्ध पीठ के नाम से फलफस हो गया है गोपालपुरा सिद्ध पीठ की। अब आप लोग
ये 21वां साल है और 21 साल से जो मेरा साथ निभा रहा है वो है सालासर बालाजी महाराज के पुजारी श्री विश्वनाथ जी पुजारी। ये 20 साल से मेरे साथ में है। और ये जो भंडारा, आज जो भंडारा हुआ, नागले साल भंडारो हो बिको श्रेय विश्वनाथ जी पुजारी ने है। आपके द्वारा ये भंडारा हो रहा है। एक बार विश्वनाथ जी पुजारी के लिए जोर से तालियां बजा करके आपको स्वागत किया। अब आरती के पहले मैं सभी जगह कार्यकर्ता अत्ते बड़े फंक्शन में जो निभायो, अत्ते बड़े फंक्शन ने सफल करो, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत 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 धन्यवाद। एक एक को नाम कोने ले, सब कार्यकर्ता है, पूरा गांव कार्यकर्ता है, इसलिए सगड़ा ने बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पंडित जी के छोटे भाई श्री राम जी के द्वारा आरती मेला है पंडित जी का, जिसमें कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धर्म नीति से काम होता है। गोपालपुरा बड़ी धाम में पंडित जी महाराज का कोई राजनीति नहीं, सिर्फ धर्म नीति। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृणे भवभवानी सहित नमामि नाथ प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा। दो कर जोड़े बिन हरु, दो कर जोड़े बिन हरु, प्रभु मेरी सुने पाता, ओम जय शांति दाता।
जानकी गाथा प्रभु जय सीता रघुनाथा प्रभु जय सीता माता प्रभु जय लक्ष्मण माता प्रभु जय चाहो मैया प्रभु जय भगवती माता दो मेरी जोड़ी प्रभु मेरी सुने पाता ओम जी जानकी नाथा। बोलो पंडित जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की। हुए हर की आरती मर गुरा पीरा की आरती मर पंडित जी की आरती मर महादेव की आरती। देव से बोलो बाबा सारा आलम, देव से बोलो बाबा सारा आलम। निर्भय नगारा बजारी दम आकर दम आकर दम। ओम हर 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 होवे हर की आरती मर गुना पिया की आरती मर पंडित जी की आरती मर महादेव की आरती। देव से बोलो बाबा सारा आलम, देव से बोलो बाबा सारा आलम। निर्भय नगारा बाजे हर दम आकर दम
सुख मन बेटी सुख पाले सुख मन बेटी सुख पाले हलावे सुख पाले हलावे या भी मेरा सारो हरदम या भी मेरा सारो हरदम निर्भय नदाना अगर बम अगर बम ओम हर 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 की आरती पर बुरा पिया की आरती पर कनन जी की आरती पर महादेव की आरती प्रेम से बोलो बाबा सारा आलम प्रेम से बोलो बाबा सारा आलम मेरे बहन अगर हम चार चरण गति गोरख बोला चार चरण गति गोरख बोले बाबा गोरख बोले भवन शरण बाबा रात जो शरण भवन शरण बाबा रात जो शरण निर्भय नगारा बजे हरदम अगर दम अगर दम ओम हर 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 भूमि हर की आरती मथुरा पिया की आरती ब्रह्मंड की आरती महादेव की आरती प्रेम से बोलो बाबा सारा प्रेम से बोलो बाबा सारा निर्भय नगारा बजे हरदम अगर दम बोलो ओम हर 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 भूमि हर की आरती मथुरा पिया की आरती भोले भंडारी की बोलो पंडित जी महाराज की सभी भक्त आरती का दर्शन करें। गोपाल दादा के साथ आप देख रहे हैं तमाम भक्त जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया है। यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है और सभी ने अपने जीवन को धन्य किया पंडित जी महाराज की कृपा से। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर पंडित जी रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर 8 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव पंडित जी का 21वां वार्षिक उत्सव समाप्त हो चुका है। अभी रामकथा की पूर्णाहुति हुई है और अब राम कथा जी को गाजे बाजे के साथ पंडित जी के मंदिर पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद में सारे भक्त झूमते नाचते पंडित जी महाराज के निवास स्थान पर पहुंचेंगे, जहाँ पर सभी को प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। पंडित जी महाराज का मंदिर आप देख रहे हैं, जहाँ पर राम कथा जी को अब पहुंचाया जा रहा है और कथा जी का जुलूस आप देख रहे हैं। रामकथा जी को पंडित जी के मंदिर पहुंचाया जा रहा है।
और राम कथा जी पंडित जी के मंदिर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं श्री राम जी राम कथा को लेकर आ रहे हैं। पंडित जी के छोटे भाई हैं और राम कथा जी मंडी जी के मंदिर में पहुंच रहे हैं। पंडित जी के छोटे भाई श्री राम जी लेकर आ रहे हैं। पंडित जी के पुत्र सुनील जी वकील साहब को आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी भूमिका रही है इस युवा की इस बार। श्री राम जी शर्मा राम कथा जी को लेकर आए यहाँ पर। पंडित जी का पूरा परिवार आप देख रहे हैं यहाँ पर। दिया जाएगा, फल दिए जाएंगे और सब अपने अपने घरों में प्रस्थान करेंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर ये महाशिवरात्रि महोत्सव पंडित जी का 21वां वार्षिक उत्सव संपन्न हो रहा। दस अवतार की फोटो में एक बार को राउंड लगा लो। परिक्रमा में भगवान के दशावतार की तस्वीरें लगी है। ये देखिए मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का, ये कूर्म अवतार, ये भगवान का वराह अवतार, ये भगवान का नृसिंह अवतार, ये वामन अवतार बलि से कथा जुड़ी है, ये परशुराम अवतार, ये राम अवतार, भगवान राम की कथाएं सभी ने इस आयोजन में सुनी है। ये कृष्ण अवतार, 16 कलावती भगवान का अवतार, ये बुद्ध अवतार और ये कल के अवतार जो कि कल में होने वाला है। वृक्ष तोड़ा और यहाँ पर सभी देवताओं के और आप देख रहे हैं भवनलाल जी मंदिर में पहुंचे हैं। पंडित जी को नमन कर रहे हैं। पंडित जी के भतीजे हैं भवनलाल जी और इस बार कुछ तकलीफ के कारण देरी से पहुंचे, लेकिन पंडित जी ने बुला लिया क्योंकि इनके दिन बिना ये उत्सव फीका लगता है। बहुत उत्साहवर्धन करते हैं भक्तों का, बहुत प्रेरित करते हैं भक्तों को कार्यक्रम के लिए। और घुटने में तकलीफ और दर्द के कारण नहीं आ पाए थे, लेकिन पंडित जी ने सब कुछ ठीक कर दिया और उत्सव में कलकत्ता से पहुंच गए।
बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं गोपालपुरा का पंडित जी रेवती रमन जी महाराज के 21वें वार्षिक उत्सव के आखिर में शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। तमाम भक्त पंडित जी के निवास स्थान पर शोभा यात्रा में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मोहनलाल जी के साथ आप देख रहे हैं तमाम दादाजी के पंडित जी के भक्त नाच रहे हैं। देख रहे हैं श्रद्धा और भक्ति में सभी झूम रहे हैं। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही भावपूर्ण नृत्य आप देख रहे हैं। ये देखिए फागुन वाला डांस है ये। आप देख रहे हैं बुजुर्ग लोग भी झूम रहे हैं। ये श्रद्धा भक्ति है। वाह क्या अंदाज है नाचने का, देखिए बिल्कुल आधुनिक नृत्य की झलक लग रही है। और ये गिंदड़ वाला नृत्य आप देख रहे हैं। गोपालपुरा ग्राम का दृश्य आप देख रहे हैं। जुलूस रवाना हो चुका है। आप देख रहे हैं किस कदर झूम रहे हैं। एक एक जगह 15 मिनट का नृत्य हो रहा है। और मैं कहूँगा गोपालपुरा के लोग नृत्य करते हुए थकते नहीं हैं। लगातार 8 दिनों से नृत्य कर रहे हैं। पहले दिन शोभा यात्रा 4 घंटे चली, नृत्य हुआ। कथा में रोजाना नृत्य हो रहा है। अभी कथा से पहले आप देख रहे थे पूरा पंडाल नृत्य कर रहा था। और अब कथा पंडाल से ये लोग लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और उसमें 2 घंटे तक लगातार नृत्य करेंगे। ये निश्चित रूप से पंडित जी महाराज की भक्ति की शक्ति है जो लोगों को आनंदित कर रही है।
हैं ग्रामवासी कितना श्रद्धा से नृत्य कर रहे हैं। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित जी रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर 21वां वार्षिक उत्सव और समापन की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। गोपालपुरा गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी रेवती रमन जी महाराज की पावन जन्मस्थली पर 8 दिवसीय 21वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। आज महाशिवरात्रि के दिन आपने देखा किस तरह से बहुत दिव्य यज्ञ का पूर्णाहुति हुई, उसके बाद में रामकथा की पूर्णाहुति हुई और अब पंडित जी के तमाम भक्त आयोजन स्थल से गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते पंडित जी के निवास स्थान के पास पहुँच रहे हैं। ये पंडित जी के निवास स्थान के पास का दृश्य है और निवास स्थान पर सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष दिए जाएंगे, फल वितरित किए जाएंगे और सभी आनंद के साथ अपने जीवन को धन्य करते हुए घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। शोभा यात्रा पंडित जी के निवास स्थान पे पहुंच रही है। 17 फरवरी से ये महोत्सव शुरू हुआ था। आज 24 तारीख शिवरात्रि के दिन पूर्ण हो रहा है। और निवास स्थान पर फल वितरण का कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं सबके लिए यहाँ पर फल रखे गए हैं, प्रसाद के रूप में सभी को दिए जाएंगे। सभी को शरबत पिलाया जा रहा है यहाँ पर। ये वो भक्त हैं जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया है। यज्ञ के तमाम यजमान हैं और इन सबको यहाँ पर रुद्राक्ष के रूप में पंडित जी महाराज का आशीर्वाद दिया जाएगा। सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं पंडित जी के। ये सब भाग्यशाली है जो पंडित जी महाराज के उत्सव में इनको भाग लेने का अवसर मिलता है। सभी ने जोड़े से यज्ञ में भाग लिया है। शोभा यात्रा पंडित जी के निवास स्थान पे पहुंच चुकी है। लाइनों लुगाया ना तो मिलसी वो प्रसाद थाना रुद्राक्ष। अब आप देख रहे हैं सभी को पंडित जी का आशीर्वाद रुद्राक्ष दिया जा रहा है। मोहनलाल जी सभी को रुद्राक्ष प्रदान कर रहे हैं। भगवान शिव का सबसे दिव्य प्रसाद है
यज्ञ और कथा में भागने वाले तमाम यजमानों को आप देख रहे हैं। भगवान शिव का प्रसाद, पंडित जी का प्रसाद रुद्राक्ष दिया जा रहा है। सभी इसको अपने गले में धारण करेंगे। सभी को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। बड़ा बाबा ये जगह ले लिया ना, ले लिया जगह बहुत सभी बहुलाल जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और पंडित जी निवास स्थान पे पधार चुके हैं। और आप देख रहे हैं श्री राम जी आशीर्वाद ले रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपने बड़े भाई साहब को, पंडित जी महाराज को। सभी भक्त आप देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। गोपालपुरा में पिछले 8 दिन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा है, पंडित जी में हो रहा है। आपने देखा 17 तारीख को दिव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें पूरा गोपालपुरा शामिल था। झूमते नाचते सभी बड़ी धाम पहुंचे, जहां पर 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ और रामकथा का कार्यक्रम शुरू हुआ। और आज महाशिवरात्रि के दिन कथा और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में पुनः भक्तजन झूमते नाचते पंडित जी के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर पंडित जी के भतीजे बहुलाल जी ने सभी को दिव्य रुद्राक्ष के रूप में प्रसाद वितरित किया। और ये रुद्राक्ष निश्चित रूप से व्यक्ति को एक शक्ति देता है। और ये गोपालपुरा एक आदर्श ग्राम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंडित जी का आशीर्वाद इसलिए एक छोटा सा गांव पूरे राजस्थान में अपनी पहचान बना चुका है। और जो पंडित जी को मानते हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसे संत हैं जिनकी 2 जगह पूजा होती है, जन्मस्थली गोपालपुरा में और उनकी तपोस्थली धोरांगी ढाणी में। और लाखों भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आज ये आयोजन पूर्ण होने के बाद में मेरे साथ इस समय बहुलाल जी हैं। हालांकि देरी से पहुँचे, लेकिन पहुँचने के बाद में जो उत्साह उन्होंने श्रद्धालुओं में भरा वो निश्चित रूप से दर्शनीय था। लेकिन उससे पहले उन्हीं की भूमिका में थे इस बार वकील साहब सुनील जी शर्मा। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले जय पंडित जी महाराज की। जय हो पंडित जी महाराज। कितना आनंद आया, हालांकि देरी से पहुंचे, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त है। इस काम में आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, और आनंद को कोई तोलने वाली चीज़ नहीं कि मैं आपको किलो में बता दूं। बहुत आनंद आया, बहुत 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 आनंद आया। बिल्कुल सही कहा है, आनंद को महसूस किया जा सकता है, आनंद को बताया नहीं जा सकता है। और ये आनंद उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। इस बार मैं देख रहा था कि शोभा यात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और कथा में भी आज तो पंडाल में जगह नहीं थी, तो हर बार श्रद्धालु भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एकदम सही है। ये इस साल 21वां बरस था, और हम लोग जब फर्स्ट ईयर में चले थे तो ये संख्या 1000 थी, और आज ये संख्या 10,000 पहुंच गई है। और धीरे 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 हमको लगता है जो 25वां साल हम लोग पंडित जी का धूमधाम से जो मनाएंगे, उसमें जो संख्या और उसमें जो रहेगा उसकी कोई सीमा नहीं है।
कहा नहीं जा सकता क्या होगा। आपको नहीं लगता है कि एशियन पे आने के बाद में आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु भी खूब बड़ी संख्या में आ रहे हैं? हाँ, ये सही है। आज का युग मीडिया का युग है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदमी प्रचार के लिए बहुत बढ़िया साधन है, इससे बढ़िया कोई साधन हो नहीं सकता है। ये बहुत सही है कि एशियन आने के बाद पंडित जी की आस्था लोगों को मालूम पड़ी, इसलिए लोग झुंड के झुंड यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है क्या जी आते रहेंगे तो शिव महोत्सव मनाते रहेंगे। मेले में शिव जी आते रहेंगे, हम लोग शिव महोत्सव मनाते रहेंगे, यही कामना करते हैं। पंडित जी के पुत्र प्रहलाद जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं क्यों नहीं आऊँगा। मुझे तो 12 महीने इंतजार रहता है इस उत्सव का, क्योंकि मेरे परम मित्र वकील साहब ने मुझे यहाँ पर जोड़ा था और भवनलाल जी ने एक पुस्तक जो है वो भी प्रकाशित करते हैं जिसमें पंडित जी की पूरी महिमा होती है। वकील साहब बहुत बहुत बधाई है, एक सुंदर आयोजन और बहुत ही 21वां आयोजन और 21 रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आयोजन 21 रहा है और ये हमारे गांव के सहयोग से, आसपास के गांव के सभी के सहयोग से हुआ है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां पे आए हैं और आने के बाद ये जो उत्सव धूमधाम से मनाया है इसके लिए उनको बधाई हो, धन्यवाद हो। और आपको भी धन्यवाद कि आपने हमें इस सुजला एशियन सुजला से जोड़ा है, जिससे हमारे गाँव का और हमारे इस पंडित जी महोत्सव का प्रचार धूमधाम से सब जगह हो रहा है। बिल्कुल वकील साहब, जैसा अभी भवनलाल जी भी कह रहे हैं कि 25वां उत्सव जब होगा 3 साल बाद में, तो उसमें कोई अभी से कुछ खास तैयारी है या उसकी प्लानिंग बाद में होगी? नहीं, तैयारियां जो है हमारे जो रुद्र महायज्ञ समिति और पंडित जी परिवार ने जो है वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत तैयारियां कर रखी है और उसकी जो पराकाष्ठा होगी मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता, वो कितना भव्य होगा। ये सब एक वो कहते हैं ना कि वो मन की बात मन में है अभी, लेकिन ये मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि वो प्रोग्राम भव्य और इतना धूमधाम से मनाया जाएगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। क्या बात है, सदियों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल अच्छा कहे। मेरे सुनील जी के मित्र और मेरे भी मित्र जो कि मिजोरम से आए हैं, देखिए सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल, एक ईसाई परिवार से एक व्यक्ति जो सुनील जी के मित्र आए और जब मंच पे खड़े हुए तो उनके आंखों से आंसू छलक उठे। बोले मैंने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा, एक तो मैंने राजस्थान का ऊंट यहाँ पर देखा और एक ऐसे सुंदर भक्त मैंने यहाँ पर देखे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। व्हाट इज योर फीलिंग्स अबाउट दिस हिस्टोरिकल फंक्शन? Yeah, it's amazed me. That's why I see new thing and everything is new for me. Then I want to say thanks to my brother Sunil and his family, and I just want to say I am very happy to attend this function. Okay. आप सुनते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस फंक्शन को अटेंड करके और निश्चित रूप से ऐसा उत्सव कहीं नहीं मनाया जाता है और ये हम राजस्थान के लोगों का सौभाग्य कि ये संतों की भूमि, यहाँ पर ऐसे संत हुए जिनको भगवान की तरह लोग पूजते हैं। इसी घर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और भगवान बालाजी महाराज की ऐसी भक्ति की कि आज वो भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। एक जगह नहीं, 2 जगह पूजे जा रहे हैं। धोरा की ढाणी में लाखों भक्त उमड़ रहे हैं, जहां पर 26 तारीख को उत्सव संपूर्ण होगा। अभी भी लोग वहां पर पहुंचे। गोपालपुरा का जत्था भी पैदल यात्रा करेगा गोपालपुरा से धोरा की ढाणी के लिए और ये तमाम भक्त आप देख रहे हैं जिन्होंने 8 दिन के इस धर्म के महाकुंभ में खूब श्रद्धा और भक्ति की डुबकियां लगाई है और आज निश्चित रूप से गोपालपुरा गाँव धन्य हो गया जहाँ पर ऐसे संत का जन्म हुआ। आइए उस दिव्य आत्मा के हम दर्शन करवाते हैं। ये सुंदरी देवी जी हैं जो कि पंडित जी महाराज की भाभी जी हैं और पंडित जी महाराज कहते थे कि ये मेरे पहले पूर्व जन्म की माँ है और पंडित जी का शरीर शांत होने से पहले आप ही के हाथों से उन्होंने दूध पिया था। और मैं कहूँगा ऐसे सुधा के दर्शकों का परम सौभाग्य कि आज महाशिवरात्रि के दिन पंडित जी की माँ स्वरूपा के हम दर्शन कर रहे हैं। देवी जी है, पंडित जी महाराज की बहन है, बड़ी बहन पंडित जी महाराज की। कितना सौभाग्य हम सबका, ऐसी दिव्यात्माओं के हम दर्शन कर रहे हैं। और अब गोपाल दादा से हम बातचीत करेंगे जो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने कभी नहीं आते, पंडाल में सबसे पीछे बैठते हैं, लेकिन भक्तों को उतना उत्साहित करते हैं, उनमें इतनी श्रद्धा भक्त है कि भक्तों का रेला, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है गोपालपुरा की तरफ से। दादा सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, क्या कहेंगे इस उत्सव के बारे में? 21वां उत्सव था और सब कह रहे हैं कि ये 21 ही हुआ। पंडित जी का जब शरीर शांत हुआ था तब पंडित जी ने यह बात मुझे कही थी कि मेरा हर साल मेला बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। तो हमने पूछा कि क्यों बढ़ेगा, इसमें कारण क्या है? उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा से बबूती लेकर के चला जाएगा वो आदमी अपने आप आएगा, इसलिए मेरा मेला 2 जगह भरीजेगा, यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा और उनकी सिद्धि हमेशा उसके धुने में रहेगी। तो इनकी सिद्धि है
वो बबूती के अंदर है। जो आता है श्रद्धा से बबूती ले जाता है, उसका काम सफल होता है। इसलिए भक्त अपने आप आते हैं और जाते हैं, किसी प्रकार के यहाँ चढ़ावा होता नहीं है, क्योंकि पंडित जी त्यागी पुरुष थे, न वो उन्होंने कभी पैसा लिया और न अब हमें लेने देते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही है। आज के भौतिकवादी युग में जब सब कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, ऐसे में एक ऐसा संत जिन्होंने न कभी किसी से पैसा लिया, न यहाँ पर चढ़ावा करने का आदेश दिया। आज भी जो भक्त धोरई डाणी गोपालपुर आते हैं वहाँ पर कोई पैसा नहीं चढ़ाते। प्रसाद जो यहाँ पर बांटा जाता है उसको भी यहीं पे खा के लोग चले जाते हैं। प्रसाद भी कोई घर लेके नहीं जाता। पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। दुर्गा जी हमारे साथ है, जो कि दोहिती है शायद पंडित जी महाराज की। क्या कहेंगे आप पंडित जी की महिमा के बारे में? दादी समाज के अलग जैसे दधीची महर्षि हुए थे, उसी तरह से पलोड़ समाज के अंदर हमारे जो पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज हैं, उन्होंने एक अनूठी मिसाल कायम की है। मैं इसके विषय में ये कह सकती हूँ कि द मोस्ट एंड द बेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन, कांट बी टच्ड, बट दे कैन बी फेल्ट ओनली बाय हार्ट। सेम पोजीशन इसके बारे में कही जा सकती है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर। साथियों, वही मिट्टी आज गोपालपुरा की शायद मीनार बनने के और मीनार को बुलंदियां छूने के कगार पे। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार प्रकट किए हैं अंग्रेज में। आपने कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ वो है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। और वो पंडित जी महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। ऐसे विचार इन भक्तों के हैं और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि हम राजस्थान की उस तरह पे रहते हैं जहाँ पर संत महात्माओं का जो तप है वो आज भी बना हुआ है, और उसके तप के प्रभाव से हम सब आनंद के साथ, सुख के साथ रहते हैं और ऐसे उत्सव मनाते हैं जिनका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका आनंद केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय पंडित जी महाराज की।